आई डोंट नो, अगर ये मेरे को ना रात को, मैं अभी मेरे ख्याल से अभी जो टाइम हो रहा है दैट टाइम इज़ अराउंड 3:30 और 4 इन द मॉर्निंग, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप अपने किसी एक्स का वेट कर रहे हैं, मतलब किसी रिलेशनशिप में अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, चीटिंग बिट्रियल की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। मैंने अभी और भी रीडिंग करी थी तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। मेरे को लगा कि मुझे शायद इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाना चाहिए। इफ समवन हैज़ चीटेड ऑन यू एंड यू आर वेटिंग कि शायद वो वापस आ जाए, या कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप में चीटिंग हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, अभी तक शायद उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है एंड दे रियली वांट अ न्यू लव शुड एंटर इन देयर लाइफ। बट दोनों ही सिचुएशन में जो मुझे दिख रहा है वो ये है दैट यू वेंट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग, बिट्रेयल, ठीक है ना। चाहे वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, चाहे वो दोस्ती में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, बट पीपल दे हैव went through some sort of cheating, betrayal, politics, नो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। एग्जैक्टली, सी द कार्ड अगेन, द सेम कार्ड, again the same card. When I started the reading it was there, you know, the bottom of the deck was the same card, you can see that, and again the same card. So this is a confirmation that yes, this video is for the people they have gone through a cheating, betrayal. कोई तो है जिसने आपका, they have taken advantage of you and left you, ठीक है। yes, this message is for you. Conflict. You are still waiting, I think. You are still waiting for this person. You are still waiting for this person. मुझे ऐसा लग रहा है आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं, शायद आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे। यू आर डेफिनेटली यू आर, आपके अंदर ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। देयर इज सम इनर कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। आपके इमोशंस, यू नो, दैट अप एंड डाउन ऑफ इमोशंस, इमोशनल टर्बुलेंस, ऐसा कुछ चल रहा है आपके दिल में, दिमाग में रिगार्डिंग दिस पर्सन। आप कहीं ना कहीं अभी भी, यू नो, आपको ये डिसाइड करना है वेदर, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको, यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना। कहीं ना कहीं आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, मुझे जो एनर्जी से लग रहा है, ठीक है। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ओके, व्हाट एल्स इज देयर, क्या करना चाहिए आपको? कुछ तो है आपका इंट्यूशन। सी अगेन बार बार यही कार्ड आ रहा है, मैरिज का कार्ड। मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन दैट ही विल कम बैक, दे विल गिव यू कमिटमेंट। आपका इंट्यूशन शायद आपको ये बोल रहा है कि ये जो इंसान है ये वापस ज़रूर आएंगे, और आपको अगर कमिटमेंट चाहिए था तो ये कमिटमेंट देंगे। यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, यू डोंट नो वाई, बट आपका इंट्यूशन है शायद जो आपको ये बोल रहा है, एंड यू आर वेटिंग फॉर इट दैट दे विल कम बैक। कुछ ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आप शायद इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन की, अपने गट फीलिंग की सुन रहे हैं, और आपका इंट्यूशन आपको यही बोल रहा है कि ये इंसान आएगा, मुझे इसका इंतज़ार करना चाहिए, ये मुझे कमिटमेंट देगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। वी आर सोलमेट्स, राइट? शायद आपको ऐसा लग रहा है, दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग। बट क्या ऐसा होगा? लेट मी जस्ट चेक कि क्या ये इंसान, यही इंसान वापस आएंगे और आपको एक कमिटमेंट देंगे जिनका, सी द कार्ड्स आर फॉलिंग, द सेम थिंग इज देयर आर चांसेस। आप उनका वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आप उनके। यस, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट यस दिस पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है दिस पर्सन कैन कम बैक। तो ये आपका जो इंट्यूशन है इस चीज़ को लेके कि अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि वो वापस आएंगे,
यस, तो आपका इंट्यूशन शायद आपको सही गाइड कर रहा है, अपने इंट्यूशन की सुने आप, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस इंसान को, नो मैटर उन्होंने जो भी किया आपके साथ, बट आप उनको भूल नहीं पाए हैं, आप उनको भुला नहीं पाए हैं। एक मन आपका बोलता है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, दूसरा मन आपका बोलता है कि नहीं नहीं, दिस पर्सन विल कम, दिस पर्सन विल कम, दिस पर्सन विल गिव मी कमिटमेंट। नो कॉन्टैक्ट है तो नो कॉन्टैक्ट, दे विल कम्युनिकेट, द कम्युनिकेशन विल कम, ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा इस कनेक्शन में। मुझे जो कमिटमेंट चाहिए शायद वो मुझे शादी का कमिटमेंट दे देंगे, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे देंगे, स्टेबिलिटी देंगे मैरिज मतलब रिलेशनशिप में। सो देयर आर चांसेस, अगर ऐसा है तो देयर आर चांसेस योर एक्स कैन कम बैक, दे आर कमिंग बैक एक्चुअली, दे आर थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक। यस, कम्युनिकेशन, बट बहुत जल्दी नहीं होगी ये चीज़, आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यू जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर, ठीक है। अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, कब होगा, कैसे होगा, क्यों, कब आएंगे, कब होगा, नो, जस्ट सरेंडर। यू हैव दैट बिलीव दैट ही विल कम, दे विल कम बैक, दे विल कम बैक वंस दे विल रियलाइज योर वर्थ एंड दे आर डूइंग इट। ऐसा हो रहा है उनके साथ, तो जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन and wait, relax and wait. It can be 1 month, right? It can be 1 month. For some people it can be 4 weeks, 4 days, right? अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, that communication can come to you, so that person is coming back for sure. और ये कुछ लोगों के लिए तो एक नया कनेक्शन भी हो सकता है, जो आपको, मैं देखती हूँ कि आपके एक्स ही वापस आ रहे हैं, सी आपके एक्स ही वापस आ रहे हैं जो आपको छोड़ के गए थे, जिन्होंने आपको चीटिंग किया था, बिट्रेयल किया था, दे आर कमिंग बैक फॉर श्योर, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। बार बार द सेम कार्ड्स आर कमिंग, दे आर कमिंग बैक। Your ex is coming back with an offer, a solid offer. What else you want? This person is coming. कहीं ना कहीं उनको realization हुआ है कि उन्होंने गलत किया था आपके साथ. So they are coming. Claim these energies. Your ex is coming. So all the best. And wait for them. They will come. 1 month का time again मैं दे रही हूँ आपको. It will happen. So all the best.